नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। 1 लाख का इनामी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस मारा गया है। बीते 7 साल से ये वांछित चल रहा था प्रशांत सिंह, जिस पर 40 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शाहगंज में पत्रकार की हत्या मामले को लेकर इसका नाम सामने आया था। बदमाश के पास 2 पिस्टल और बाइक भी बरामद कर ली गई है। 2 पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। 40 से ज्यादा चीजों में ये वांछित चल रहा था। 40 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे इस पर दर्ज किए जा चुके हैं। 1 लाख का इनामी था जिसे मुठभेड़ में ढेर किया गया है। और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे जिसमें यह वांछित था। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 37 आपराधिक मामले इस अपराधी के विरुद्ध दर्ज हैं, जो कि अलग अलग जनपदों में, जैसे कि जनपद जौनपुर में, जनपद आजमगढ़ में, जनपद अयोध्या में और इसके अलावा महाराष्ट्र के बॉम्बे जनपद में भी इसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल इसका एक साथी मौके से फरार है, जिसके लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज सिंह पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 1 लाख के इनामी को ढेर किया गया है, कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली और कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, इस वक्त की जौनपुर से सबसे बड़ी खबर है जौनपुर पुलिस द्वारा कि 1 लाख के इनामी बदमाश को प्रशांत सिंह को पुलिस ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ की घटना जो है जौनपुर पुलिस के साथ जिले के सरायपाजा थाना इलाके में हुई है, वो भी पुलिस की चेकिंग के दौरान, जैसा एसपी ने हमें बताया है। आपको बता दें कि चर्चित हत्याकांड आशुतोष समेत जो है कई गंभीर आपराधिक घटनाएं, हत्या हो या लूट की जैसी वारदात हो, जौनपुर जनपद के अलग अलग थानों की बात हो और या पास के जनपद आजमगढ़ समेत अयोध्या जनपद में भी जो है इन्होंने कई तरह की घटनाओं को, बड़े घटनाओं को, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रखा था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, जैसा एसपी ने हमें बताया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते देते और पुलिस, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में ये कुख्यात अपराधी बन चुका था और पुलिस ने पहले ही इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सरकार और पुलिस की बदमाश पर पैनी नजर थी पहले से ही। हालांकि जौनपुर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, एक चेकिंग के दौरान जो है प्रशांत सिंह को मार गिराया है। अब इस वक्त जो है जौनपुर पुलिस के लिए बड़ी खबर है, अब बहुत बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को ये बता रहा है कि जौनपुर पुलिस को किस तरीके से कामयाबी मिली है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जौनपुर पुलिस काम कर रही है, कहीं न कहीं अपराधियों का सफाया करने का काम कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में कवायद जारी है। एनडीए और इंडी दोनों ही घटक सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लिहाजा आज शाम को अहम बैठक होनी है पीएम मोदी के आवास पर, जहां शाम को 4 बजे बैठक होगी, जबकि इंडिया गठबंधन की शाम को 6 बजे खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देश भर की नजर दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। नई सरकार के गठन के लिए आज बैठक होगी। एनडीए के घटक दलों की आज बैठक होगी पीएम मोदी के आवास पर। शाम को 4 बजे ये बैठक होगी। सभी घटक दल बैठक में शामिल होंगे और नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के घटक दलों की आज बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिल गया है और बहुमत मिलने को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार की शाम को जश्न मनाया गया। अब नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए ने आज शाम को 4 बजे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और सभी दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। तो आज शाम को 4 बजे ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। एनडीए को बहुमत मिल गया है और सरकार बनाने को लेकर आज शाम को 4 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है। पीएम आवास पर यह बैठक होगी। ऐसे में लगातार अभी भी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो भी सरकार बनाने को लेकर
पुरजोर कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ सकता है और इंडी गठबंधन की तरफ से भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस बीच एनडीए के घटक दलों की आज शाम को 4 बजे बैठक। इंडी गठबंधन की बैठक भी आज शाम को 6 बजे खड़गे के आवास पर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह बैठक की जाएगी और सभी घटक दल इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक भी आज ही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनादेश को स्वीकार किया। इंडी गठबंधन ने आज अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम को 6 बजे बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि बैठक में इंडी गठबंधन के सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम को 6 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसमें शामिल होंगे, जबकि टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी यहां पर सरकार बनाने की, जोड़ तोड़ करके अगर सरकार बनाने में कामयाब हो सके ये गठबंधन, तो उसी को लेकर ये बैठक यहां पर आज शाम को 6 बजे की जाएगी। लगातार अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा कि आगे गठबंधन क्या रणनीति अपनाएगा। कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था, तो राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया था कि अभी हम अपने बाकी घटक दलों से बात करेंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी की भी बात करेंगे, सबसे पहले दिल्ली से पवन गौड़ का रुख करते हैं। पवन, अगर पहले बात एनडीए गठबंधन की हम करें तो एनडीए को पूरा बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने का दावा कब तक पेश कर सकती है और आज जो बैठक होनी है उसे लेकर भी जरा बताइएगा, क्या अपडेट है, कौन कौन मौजूद रहेंगे? पवन। देखिए, आज शाम को 4 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक होगी, वो प्रधानमंत्री आवास पर होगी। तमाम जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सब उस बैठक में शामिल रहेंगे और जिसमें चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें या जो अन्य जो दल हैं एनडीए घटक दल, वो सब उसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के घटक दलों के द्वारा अपना नेता चुना जा सकता है और उसके बाद में जैसे कि राष्ट्रपति भवन से जानकारी साझा की जा रही है कि वो आज 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के सभी जो अन्य जो कार्यक्रम है वहां वो सब रद्द कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए, यानी कि तकरीबन 8-9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, क्योंकि तैयारियां अब राष्ट्रपति भवन में भी शुरू कर दी गई हैं। तो आज तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक होगी। जिस तरह से कल परिणाम आए, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। उसके बाद से ही तमाम बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जो जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो, तमाम नेताओं से फोन पर बात करना शुरू कर लिया था। तमाम नेताओं से फोन पर बातचीत की और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए एकजुट है, उसमें किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के तरफ से तमाम इंडी गठबंधन को लेकर भी, इंडी गठबंधन की भी खड़गे के आवास पर शाम को 6 बजे एक मीटिंग होनी है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और क्या यहां पर यह रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जा सकती है? पवन, क्या कुछ इस बैठक में रहेगा और कौन कौन मौजूद रहेंगे, अभी तक जो अपडेट है? देखिए, शाम को 6 बजे जो है वो जो इंडी गठबंधन है उसकी बैठक होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर बैठक होगी। उसमें अगर बात करें तो तमाम जो सहयोगी दल हैं इंडी गठबंधन के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा और तमाम जो दल हैं वो सब दलों के नेता उस बैठक में शामिल होंगे। अगर बात करें जिस तरह से राहुल गांधी ने कल कहा था
कि पहले वो देखेंगे अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनको लगेगा कि उनको आगे बढ़ना चाहिए सरकार बनाने की तरफ तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि चूंकि इंडी गठबंधन के पास मेजोरिटी मार्क्स नहीं है, सीट बहुत कम है, 230 के आसपास ही सिर्फ आंकड़ा रह गया है। उसके बाद में अगर वो कोशिश करते हैं, जैसे कि सूत्रों के हवाले से कई सारी खबरें आई थी कि शरद पवार जो है वो तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध सकते हैं, बातचीत करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि अभी जो है नीतीश कुमार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, चिराग पासवान की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और संभवतः जो आज एनडीए की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री को एनडीए घटक दलों के द्वारा अपना नेता चुन भी लिया जाएगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने से दूर रह सकता है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की बैठक हो या फिर एनडीए की बैठक हो, दोनों पर आज नजर रहेगी। संकेत मिश्रा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, हम कह सकते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है पहले से काफी ज्यादा बेहतरीन इस प्रदर्शन को माना जा रहा है, जहां पर 43 सीटें इंडी गठबंधन को मिलती दिखी और 36 पर ही सिमट कर रह गया एनडीए गठबंधन। ऐसे में क्या कुछ हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके बाद आगे देखने को मिल रही है? हालांकि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो केंद्र की इस बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो नतीजे हैं लोकसभा चुनाव के, उन नतीजों में समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें इंडी गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की भी भूमिका इंडी गठबंधन के लिए काफी अहम है। यही वो वजह है कि अखिलेश यादव भी आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, आज जो बैठक है उसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर देखा जाए जो नतीजे आए हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, 30 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश से, जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 66 की लगभग सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 30 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी मंथन का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। कल भी बैठक हुई और आज भी बैठकों का सिलसिला चलेगा। आखिर पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष है। बहुत शुक्रिया संकेत, आपने विस्तार से जानकारी दी। पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में कई नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहीं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं जीतन राम मांझी भी दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में सरकार गठन की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं आज रात को 8 बजे राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन किया जाएगा। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन 9 जून तक बंद रहेगा। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे था। एक तरफ वो लोग थे जो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, वो थोड़ा सा अपने इरादों में कामयाब हुए हैं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। पूरे देश में 38 से 40% वोट जिस व्यक्ति के साथ खड़ा हो, जिस नेता के साथ है, तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट